सभी लोग को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आदर्श सिंह में। आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था समता और समानता में अंतर। ये छोटे छोटे वर्ड हैं जिसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। वर्ड ये हम आम बोलचाल की भाषा में भी सुनते हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, समता, समानता, राज्य, क्षेत्र, राष्ट्र। लेकिन इसका जो मीनिंग है इसको हम नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम आसान भाषा में आप सभी लोगों को समझा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि की। आर्थिक समृद्धि, ठीक है। आर्थिक समृद्धि तो लगभग नाम सुने ही होंगे जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। और आर्थिक समृद्धि को हम बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हो गया आर्थिक समृद्धि, ये हो गया आर्थिक विकास। ये दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आपको एकदम आसान भाषा में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास बहुत पैसा है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, लाखों करोड़ों है, तो वो क्या है, आपकी समृद्धि है। आप समृद्ध हैं पूरे तरीके से। लेकिन आपके पास पैसा होते हुए भी आपके पास आपका स्वास्थ्य सही नहीं है। आपका गुणवत्ता की अगर बात करें तो गुणवत्ता इसमें देखा जाता है, गुणवत्ता सही नहीं है। सामाजिक जो है स्थिति वो सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आप किसी बीमारी से परेशान हैं या कोई गलत आदत आप पकड़ लिए हैं, उसमें आप परेशान हैं। सब पैसा आपका इधर उधर ख़त्म हो जा रहा है, सब आपका छितिर बितिर हो जा रहा है। तो ये क्या होता है कि ये विकास नहीं है। समृद्धि तो है लेकिन विकास नहीं है। तो इसी को हम समझेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को एक उसके भाषा में। एक तो हम आपको ये समझा दिए हम कि आपके आम भाषा में, मतलब सिंपल भाषा में। अब हम बात कर लें आर्थिक समृद्धि की। आर्थिक समृद्धि जो होती है, किसी समयावधि में, किसी भी समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय जो है, ये आर्थिक समृद्धि कहलाती है। देखिए लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब ये होता है कि किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। ये क्या होता है, आर्थिक समृद्धि। मतलब कितना इनकम हुआ। अगर इसमें देखें तो हम जीडीपी की भी बात कर लेते हैं। इसमें जीडीपी भी आता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसमें आता है। तो उसको आर्थिक समृद्धि का, जीडीपी देखेंगे कि जिसका बढ़ा होता है वो आर्थिक रूप से समृद्ध है। देखिए होता क्या है कि जैसे इराक में आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया का भी जो देश है, रसिया है, तो अब देखिए पेट्रोल डीजल तो होता है, लेकिन ये क्या है कि पेट्रोल डीजल तो हम खाएंगे नहीं। यहाँ वहाँ से पेट्रोल डीजल भारत में आता है, भारत से जो है अनाज वहाँ पे जाता है। लेकिन जिस दिन पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल जो है ये आजीवन तो रहने वाला है नहीं कि नहीं एकदम जब तक रहेगा सब कुछ तब तक रहे, एक ना एक दिन ख़त्म ही होना है। तो ये सोचिए कि जिस दिन पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक समृद्धि, समझ में आ गया। और आर्थिक विकास की बात कर लें तो ये व्यापक रूप से होता है। आर्थिक विकास जो है ये बड़े पैमाने पे होता है, ये छोटे पैमाने पे होता है। ठीक, इतना सा समझिएगा कि आर्थिक समृद्धि जो है छोटे पैमाने पे होता है, आर्थिक विकास जो है बड़े पैमाने पे होता है। और बड़े पैमाने पे क्या क्या देखा जाता है, किसी भी देश की सामाजिक स्थिति, किसी भी देश की सामाजिक स्थिति,
संस्कृति वहाँ की, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, ठीक है। और क्या देखा जाता है, गुणात्मक स्थिति, गुणात्मक स्थिति, ठीक है। इतनी चीज़ें देखी जाती है कि इसमें सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति क्या है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, आर्थिक विकास का जो है प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, या किसी भी व्यक्ति के जीवन का मेन लक्ष्य क्या होता है कि वह स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। तो इसमें भी देखा जाता है कि वो देश के जो जितने लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कुपोषण से शिकार हैं, तो इसमें देखा जाता है कुपोषण, बीमारी और निरक्षरता, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें देखा जाता है कि वहाँ पे कितनी बेरोजगारी है और कितने लोग वहाँ पे निरक्षर हैं, कितने लोग वहाँ पे साक्षर हैं। ये सब चीज़ें, कुपोषण के शिकार कितने लोग हैं, या वहाँ बीमारियाँ जो है कौन सा जो है बृहद रूप में वहाँ पे व्याप्त है, जिससे लोगों की मृत्यु दर, क्या शिशु मृत्यु दर, ये सब चीज़ें देखी जाती है। हम आपको बताए हैं कि आर्थिक विकास जो है एक बृहद धारणा है। आर्थिक विकास क्या है, बृहद धारणा है, ये बृहद धारणा है, बृहद धारणा है। और आर्थिक समृद्धि जो है ये लघु धारणा है, ये क्या है, लघु धारणा है, ठीक है। आर्थिक विकास जो है, आर्थिक समृद्धि की धारणा जो है ये आर्थिक विकास के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा चीज़ है तो इसके अंदर ये समाहित हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बाल्टी है तो बाल्टी के अंदर एक जग समाहित हो जाता है, या मग, लोटा, कुछ भी जो है वो समाहित हो जाता है। यही चीज़ है, ये बड़ बाल्टी है तो ये लोटा है, ऐसे ये समाहित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो अगर बात करें हम तो बहुत एक्सप्लेन में बात करें तो काफ़ी लंबा वीडियो होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम बताने की कोशिश करें। छोटी छोटी वीडियो इसीलिए आ रहा है कि जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, छोटे छोटे जो कीवर्ड होते हैं, उस चीज़ों को समझ में आए। नहीं तो कहीं पे आप न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी भी बुक में आप पढ़ रहे हैं, आर्थिक समृद्धि लिखा हुआ है, आर्थिक विकास लिखा हुआ है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि नहीं उसका मतलब होता क्या है, कन्फ्यूज रहेंगे और वर्ड ढूंढने लगेंगे। तो आसान भाषा में हमने बताने की कोशिश किया है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ठीक है। आर्थिक समृद्धि का मतलब कि आपके पास बहुत पैसा है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, लेकिन अगर आपके पास गुणात्मक, जैसे आपके पास गुणवत्ता है और आपके पास शिक्षा है और आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप क्या हैं कि आर्थिक रूप से विकास की श्रेणी में आएंगे। नहीं तो ऐसे भी जैसे क्या होता है ना कि विकासशील देश जो होते हैं वो आते हैं आर्थिक विकास में, और विकसित जो देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं वो आते हैं आर्थिक समृद्धि किस कैटेगरी में आते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए मेरा यहाँ पे ये चीज़ मेन मोटो बताने का ये है कि देखिए आपको तो बताते ही, मेरा भी साथ साथ में रिवीजन हो जाता है, इसलिए मुझे भी बहुत दिक्कत नहीं होती है। ताकि जो भी चीज़ें, देखिए होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होते हैं ना, एक तरफ से आप चीज़ें पढ़ेंगे तो पीछे से चीज़ें धीरे धीरे भूलती जाती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप पीछे से चीज़ों को रिवाइज करना होता है। तो हम मुझे ये लगता है कि मेरा रिवीजन भी हो जाता है, और हम आप लोग को अपनी, हो सकता है कि मेरे वजह से एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, एक बच्चा, मतलब जो भी हो अगर सीख रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए कोई भी शिक्षक हो, पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ, देखिए शिक्षा तो दे रहा है टीचर, ठीक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार कौन देगा, वो शिक्षक की ही जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं शिक्षक की ही भूमिका होती है। उसके लिए अलग से कहीं क्लास, कोचिंग या यूनिवर्सिटी नहीं खुला हुआ है कि उसके लिए अलग से वो संस्कार दे। तो जो भी टीचर हैं उनका ये पूरा दायित्व तो बनता है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। जैसे हमारे मधुकर सर हैं, वो कभी भी कंटेंट के साथ समझौता नहीं करते हैं और अपने भाषा शैली के साथ समझौता नहीं करते हैं। चाहे उनका वीडियो 1 लोग देखें, चाहे लाख लोग देखें, उनको इससे नहीं, उनको ये है कि हमारा जो स्टाइल है पढ़ाने का, कि हम अपने कभी भाषा शैली से समझौता नहीं करेंगे और कभी अपने कंटेंट से समझौता नहीं करेंगे। जो हम कंटेंट देंगे वो ऐसा हो कि लोगों के लिए लाभदायक हो, जो भी मतलब छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं कि नहीं अपना व्यू बढ़ाने के चक्कर में या अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के चक्कर में वो कुछ भी पढ़ा दिए या किसी भी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे टीचर हैं कि किसी भी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
और बाकी लोग जो करते हैं पता नहीं किस हिसाब से करते हैं, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ, किसी को मैं जज नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए कि नहीं, शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे किस भाषा शैली का कहाँ पे कैसे क्या प्रयोग करना है और मुझे कंटेंट क्या देना है। कंटेंट की तो खैर बात छोड़िए, कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, चाहे हर जगह अवेलेबल है, कंटेंट तो सभी लोग अच्छा दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि नहीं, भाषा शैली का बिल्कुल ध्यान रखें कि भाषा शैली कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं उसको सीख करके और लड़का अगर कहीं कुछ बोल रहा है तो उसको लोग गलत मतलब निकालें, क्योंकि जो आपसे सीखेगा वो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रयोग करेगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जिस भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला बच्चा अगर कहीं उसका उपयोग कर रहे हैं उस भाषा शैली का, तो लोग उसे अच्छा कहें, गलत ना कहें। ठीक है, तो सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।